हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। तो गाइस, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बोला है हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। भाई साहब, आर्मी चीफ आर्मी की बात चीफ रही आ है। गया भाई लाइन में। मतलब उसने देखा होगा कि भाई साहब यूनुस तो बर्बाद कर देगा हमें, खुद ही घुसो भाई। उसके आर्मी चीफ ने भारत की शरण में आ गया और बोलता है कि भाई हमारे साथ अच्छे रिलेशन करो, फ्रेंडली इंडिया में चाहिए। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, देखते हैं। स्टार्ट। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। हु अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज दी चीफ एडवाइजर। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। वो जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो, बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर। मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट है। भारत हर चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर। क्या भारत से पंगा मोल लेना, ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। हु अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज दी चीफ एडवाइजर। अपन भोग लगा हुआ है, बस हमें आके खाना है। आपने एक बात नोट करी, बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है? आप मुझे बताओ, किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। वो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो, बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर। मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट? खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं। नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं।
इवन शी रियलाइजेस। अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों की ना, बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना, भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए जैसे पाकिस्तानी जाहिल हैं, तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले, आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला आते, तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर हैं उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है। वैसे यार वीडियो खत्म। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यार ये बाकी बात जो की है ना, ये बहुत डीप बातें हैं सीरियसली। उसका आर्मी चीफ वाकई चुप है और अभी बोलता है कि इंडिया के साथ पंगा न लो। उसने कहा कि हम फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं उसके साथ यार, रिलेशन हमें चाहिए। भारत की शरण में बैठ जाओ, फायदे में रहोगे। बिल्कुल सीधे उसके कहने का सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है भाई साहब भारत की शरण में मेजर गौरव आर्य सर के मुझे बड़ी बात उधर मुझे हंसी आई। वो बोल रहे हैं कि कहते हैं कि अमेरिका ने पीछे बोला कि भाई भारत तुम्हारा दुश्मन है। जाहिल लोग जो है ना जिस तरह पाकिस्तान के थे उसी तरह का जो है ना वो भी शुरू हो गए। मतलब बांग्लादेश के जाहिल लोग शुरू हो गए। पाकिस्तान के लोग फिर समझदार होते जा रहे हैं यार। मैं आपको सच बताऊं ना, बहुत समझदार होते जा रहे हैं यार। मैं सोचा था बांग्लादेशी हमसे बेटर होंगे। सीरियसली मैं इनको देखकर पाकिस्तान के लोगों को इंटेलिजेंट समझता हूँ। सीरियसली यार, एक इतना अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क पाकिस्तान ने कभी बर्बाद नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया भाई। सही बात है यार। यार कितनी अच्छी तरक्की कर रहा था वो मुल्क यार। सही बात उसके लाले लगा दिए यूनुस को भी बिठा के। और अब उसका आर्मी चीफ का पहला बयान इतने टाइम बाद आया है कि भाई हम अच्छे रिलेशन रखने चाहते हैं, नहीं दे रही भाई। मुझे यही लगता है ये पीछे बातें चल रही हैं, सारा कुछ एंड टाइम पे यही होगा। बनेगा बकरा यूनुस बनेगा, वो भी बनेगा, वो भागेगा, शेख हसीना वाजे दोबारा आएगी या उसका बेटा आएगा और ऊपर से खालिद जिया फिर जेल जाएगी। यही होगा मुझे जो लग रहा है। अपनी राय देख कमेंट सेक्शन में, आपके लिहाज से क्या मतलब होना खिचड़ी पाकरी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।